टिकटॉक के हमारी सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। और जब मैं ये नेगेटिव इम्पैक्ट कंपाइल कर रहा था तो मैंने जब इनको गौर से देखा तो ये इम्पैक्ट दो तरह के हैं, साइकोलॉजिकल और सोसाइटल। पहला प्रॉब्लम ये है टिकटॉक के साथ, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करते रहते हैं तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आप कंटिन्यूसली लोगों को हंसता हुआ देख रहे हैं, खुश देख रहे हैं, नए नए कपड़े पहने हुए देख रहे हैं, बेहतरीन और महंगा मेकअप किए हुए देख रहे हैं। और जब ये आप कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन का शिकार होते जाते हैं। चूँकि टिकटॉक एक एडिक्टिव मीडियम है, इट्स लाइक अ मैग्नेट, और आप इसके साथ ग्लूड हो जाते हैं और आप इसको देखना ही शुरू कर देते हैं और रुकते नहीं हैं और स्क्रॉल पे स्क्रॉल करते जाते हैं। तो ये एक आपका टाइम वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा है, इससे आप अपना बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल टाइम जो है वो वेस्ट कर जाते हैं। टिकटॉक की वजह से जो मैंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी है और वो इस वीडियो को कंपाइल करते हुए मेरे सामने आई, वो ये है कि टिकटॉक आपका अटेंशन स्पैन कम से कम किए जा रहा है। यानी कि अगर आपने कोई किताब पढ़नी है और आपको उसके लिए 30 मिनट तक अपनी अटेंशन रखनी है तो टिकटॉक ने वो अटेंशन कम कर दी है, क्योंकि टिकटॉक की वीडियोस शॉर्ट होती हैं और बहुत ज़्यादा होती हैं और ये वीडियोस अनकंट्रोलेबल हैं, खुद ब खुद चलती रहती हैं, खुद ब खुद चलती रहती हैं। आप इनको कंट्रोल नहीं करते बल्कि ये आपको कंट्रोल कर रहा होता है। और इसको लगातार इस्तेमाल करने से आपका जो अटेंशन स्पैन है वो इतना कम हो जाता है कि आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। बहुत सारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि वो अब अपने अच्छे अंदाज में स्टडी नहीं कर पाते, अपना होमवर्क नहीं कर पाते, अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर, अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। टिकटॉक का एक नुकसान ये भी हुआ है कि जहाँ जहाँ हमारी अटेंशन स्पैन कम हुई है वहीं पर हमारा लोगों के साथ इंटरेक्शन भी कम होता जा रहा है। अब लोगों को जो लॉन्ग कन्वर्सेशन है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने स्पाउस के साथ, वो बहुत बोरिंग लगने लग गई है। वो चाहते हैं कि ये बातचीत अब बहुत ब्रीफ से ब्रीफ हो, कम से कम हो, क्योंकि टिकटॉक ने उनकी मेंटल कंडीशन ऐसी कर दी है। आपने इसके अलावा देखा होगा कि टिकटॉक के ऊपर बाद ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो कि बहुत ख़तरनाक होते हैं, जिसको आगे मोटिवेट किया जाता है कि ये चैलेंजेस किए जाएं, और इन चैलेंजेस को करते वक्त बहुत सारे हादसात का शिकार भी हुए हैं पाकिस्तानी यूथ। इसके अलावा एक और बात है कि आपने देखा होगा कि टिकटॉक में अगर आपने वायरल होना है तो आपको रोज़ाना तकरीबन सुबह, शाम और दोपहर के वक्त 3-3 वीडियोस अपलोड करनी है। ये एवरेज 10 वीडियोस बन जाती हैं। अगर आप रोज़ाना 10 वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपके वायरल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आप ज़रा ख्याल करें कि एक बंदा रोज़ अपनी एक मसनूई शक्ल लेकर, अपनी मसनूई खुशी लेकर, अपनी मसनूई पर्सनैलिटी लेकर 10 वीडियोस बनाता है तो वो उसके अंदर एक फेकनेस का, एक आर्टिफिशियल होने का एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी कहीं ना कहीं अपनी असली जो पर्सनैलिटी है वो दबना शुरू हो जाती है। टिकटॉक की वजह से सोसाइटी में एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। आज से पहले हमारी सोसाइटी में जो चीज़ें टैबू थी उनको टिकटॉक ने बहुत ज़्यादा तरीके से नॉर्मलाइज करना शुरू कर दिया है। जैसे मुस्लिम सोसाइटी में हमारा मेल और फीमेल का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम सदियों से जो है वो कैरी करते आ रहे हैं, मगर टिकटॉक ने आकर इसको शैटर किया है बुरे तरीके से। और